हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं डे 14 ऑफ वोकैबुलरी सीरीज़ का। आशा करते हो कि आपने डे 13 तक के सभी वर्ड्स रिवीजन कर दे होंगे रेगुलर बेसिस पर और उसको कंटिन्यू लर्न कर दे होंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड जो कि है लेथार्जिक। क्या वर्ड है? लेथार्जिक। जो आप अत्यधिक पढ़ने के बाद महसूस करते होंगे। अगर आप 4-5 घंटे कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ लिए तो आपको लेथार्जिक सा फील होता होगा। अब आप सोचोगे इसका क्या मतलब है जो हमें फील होता होगा। इसका मतलब होता है थका हुआ, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करना। या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस करना। या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आलसी, मतलब आलस आना, बहुत ज़्यादा आलस आना। तो देखिए लेथार्जिक। स्लगिश, स्लगिश का मतलब भी होता है लेथार्जिक, मतलब थका हुआ, बहुत ज़्यादा आलस महसूस कर रहा हूँ। सुस्त, स्लगिश का मतलब होता है सुस्त। लेकिंग एनर्जी और एंथुजियाज्म। लेकिन लेक माने क्या होता है? कमी होना किसकी? एनर्जी की। जो हमारे अंदर एनर्जी उसकी कमी होना, या फिर जो उत्साह है किसी काम को करने का उसको उसका कम होना ही लेथार्जिक कहलाता है। देखिए लेजी। क्या वर्ड है? लेजी, आलसी। टायर्ड, थका हुआ। टायर्ड का एक वर्ड आप लिख सकते हैं एग्जॉस्टेड। क्या वर्ड है? जो मैं अलग से वर्ड लिखवाती हूँ लिख लिया करिए। एग्जॉस्ट कहते हैं ना, कई बार काम करने के बाद बहुत ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर देने के बाद, काम करने के बाद माइंड फोकस्ड होता है, उसको लगता है अब मेरा माइंड एग्जॉस्ट हो गया है, अब काम नहीं हो पाएगा मुझसे, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। स्लगिश, आलसी, बिल्कुल। इंडोलेंट एक वर्ड क्या होता है? इंडोलेंट क्या वर्ड होता है? इंडोलेंट। वो डोल नहीं पा रहा, इतना आलस आ गया है उसे कि वो डोल ही नहीं रहा अपनी सीट से, उसी पर बैठा हुआ है। एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं ड्राउसी। क्या वर्ड है? ड्राउसी। मतलब बिल्कुल स्लीपी स्लीपी वाला फील करना, नींद आना, आलस में बिल्कुल थका हुआ सुस्त महसूस करना। इनएक्टिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनएक्टिव। ठीक है। तो क्या मतलब हो गया लेथार्जिक का? बहुत ज़्यादा थका हुआ होना, सुस्त होना, या फिर आलस आना। बहुत घंटे काम करने के बाद आप क्या हो जाते हैं, जब कई घंटे पढ़ लेते हैं थक जाते हैं उसे ही। आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप, एक लंबे ट्रिप के बाद, ही फेल्ट लेथार्जिक एंड कुड नॉट फोकस ऑन हिज वर्क। उसे कैसा महसूस होता था? वह अपने आप को सुस्त महसूस कर रहा था, थका हुआ महसूस कर रहा था और अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। आज का सेकंड वर्ड है नॉक्शियस। क्या वर्ड है? नॉक्शियस, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्या होना? हानिकारक होना। कोई भी चीज़ हो रही है वो बहुत हानिकारक है। जैसे कि लोग खाते हैं इंजूरियस टू हेल्थ, वो लिखा होता है तंबाकू, टोबैको वगैरह जो होती है उस पर, सिगरेट्स वगैरह पर, कि टोबैको इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो वैसे ये वही वाला हानिकारक है। या फिर जहरीला है, जहरीला है। या फिर आप कह सकते हैं विषैला, भी एक सेंस में यूज़ होता है, विषैला है बिल्कुल, पॉइजनस। और जैसे इंजूसियस देखिए हार्मफुल, हार्मफुल बहुत ज़्यादा हानिकारक है, पॉइजनस है, विषैला है। और वेरी अनप्लीजेंट, मतलब जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसे बोलते हैं नॉक्शियस। सिनोनिम देखिए टॉक्सिक। बोलते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या टॉक्सिक फ्रेंडशिप, मतलब जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है, उसको टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं है, डेंजरस है, हार्मफुल है। या फिर आप बोल सकते हैं हजार्डस। क्या है? हजार्डस। या फिर आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं इनसेल्यूब्रियस। देखिए सेल्यूब्रियस पॉजिटिव वर्ड है। एक सेकेंड, सेल्यूब्रियस, इनसेल्यूब्रियस, जिसका मतलब होता है, देखिए सेल्यूब्रियस का मतलब ये सिर्फ इतने का पॉजिटिव मीनिंग है, जिसका मतलब होता है बहुत हष्ट पुष्ट, हेल्दी, मतलब अच्छी, वेल्थ है, वेल्दी है, मतलब सही है। इनसेल्यूब्रियस हानिकारक है, जो सही नहीं है। विशियस एक वर्ड होता है विशियस। क्या वर्ड होता है? विशियस। ठीक है, VICIOUS, विशियस। द फैक्ट्रीज वेस्ट, जो फैक्ट्री से निकलने वाला कूड़ा था, इज नॉक्शियस, वो कैसा है? हानिकारक है। विषैला है, कैसा है? जहरीला है, विषैला है। और क्या पॉल्यूट कर रहा है? जो पास की फैक्ट्री के पास जो नदी थी उसको गंदा कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है बहुत ज़्यादा। आज का थर्ड वर्ड है ऑब्लीवियस। क्या वर्ड है? ऑब्लीवियस। इसका मतलब होता है जिससे हम अनभिज्ञ हैं, मतलब हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, वो अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब हमें जानकारी नहीं है, बेखबर है बात से क्या होने वाली है, बेखबर है, खबर ही नहीं है उस बात की क्या होने वाला है, ऑब्लीवियस। या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हीडलेस। क्या? हीडलेस। या फिर आप बोल सकते हैं इनएक्टिव, इन सॉरी इनएक्टिव नहीं, इनअटेंटिव। इन एक्टिव अभी बोला था ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गई। इन अटेंटिव। क्या? इन अटेंटिव, कि हम जागरूक नहीं, अटेंटिव होना, जागरूक होना, बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं उसको, सचेत होना। और इनअटेंटिव, जिसके बारे में हमें सचेत ही नहीं है, हम बिल्कुल भी जानकारी नहीं है क्या होना है, अनअवेयर है। अवेयर बोलते हैं ना कि जागरूक रहो, ऐसी अनअवेयर, हमें जागरूकता नहीं है उसके बारे में। अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस होना, किसी चीज़ को लेकर बहुत उसमें होना, जानकारी में होना कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, तो पहले से ही हम सचेत हैं। अनकॉन्शियस, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इग्नोरेंट, हम अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल पता ही नहीं है, ऑब्लीवियस। नॉट अवेयर, अवेयर ना होना, जागरूक ना होना। और कंसर्न्ड, और पता ना होना बिल्कुल भी, अबाउट क्या होने वाला है, वॉट इज हैपनिंग। ही वॉज कम्प्लीटली ऑब्लीवियस टू द फैक्ट दैट हिज फ्रेंड्स वर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी। वो बिल्कुल कंप्लीटली, पूरी तरह से अनभिज्ञ था, पूरी तरह से ऑब्लीवियस था, अनभिज्ञ था। इस किस बात से? कि उसके दोस्त प्लानिंग कर रहे हैं एक सरप्राइज पार्टी की, जो पार्टी होने वाली है वो सरप्राइज है, उसको ये बात पता ही नहीं थी, वो उससे बिल्कुल अनभिज्ञ था। आज का फोर्थ वर्ड है परनीशियस। क्या वर्ड है? परनीशियस। इसका मतलब होता है बहुत घातक है।
क्या है, घातक है। ये नॉक्शियस का ही सिनोनिम हो सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि परनीशियस का सिनोनिम नॉक्शियस होता है। उसका मतलब हानिकारक, घातक ऐसे ही होता है। अगर सिनोनिम्स में है तो आप लगा सकते हैं। घातक होता है विनाशकारी, विनाशकारी, विनाशकारी। या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश में डेडली, या डेडली, फैटल बोल सकते हैं। या फिर आप हार्मफुल बोल सकते हैं। डेट्रीमेंटल होता है, डेट्री मतलब मेंटल भी, मतलब यही होता है घातक होना, हानिकारक होना, डेस्ट्रक्टिव होना। हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट, किसी चीज़ का बहुत बुरा प्रभाव होना, स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सब्टल वे, मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ का बुरा प्रभाव पड़ रहा है हम पर, उसको बोलते हैं परनीशियस। हार्मफुल होना, डेट्रीमेंटल होना, डिस्ट्रक्टिव होना। द परनीशियस इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग आर वेल डॉक्यूमेंटेड। जो स्मोकिंग करने के, अब देखिए जब हम सिगरेट पीते हैं या फिर तंबाकू जो लोग खाते हैं, जो भी लोग ये काम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, शुरू में तो सब कुछ उन लोगों को पता नहीं कैसे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट थिंक सो कि वो धुआं अंदर जा रहा है तो उनको क्या उसमें फीलिंग आती है। बट जिनको पसंद है, शुरू में तो उनको लगता है कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होगा, बट एक एज के बाद ना वही चीज़ें आपके लीवर को ख़राब करती हैं, लीवर को ही मेनली इफेक्ट करती हैं सब चीज़ें। और जब आपकी एज हो जाती है बाद में, जब बुढ़ापे वाली एज आती है, ओल्ड एज में आपको वो परेशानी देती है, तो इसका मतलब वही है कि वो आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके परनीशियस वहाँ पे यूज़ होगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी को ख़राब कर रही है, इफेक्ट कर रही है, ख़राब प्रभाव डाल रही है। ऐसे आपको माइंड में रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा डीप बता दिया कि स्मोकिंग करते हैं तो ऐसे ऐसे। सेंटेंस भी ऐसा ही कुछ है। द हार्म परनीशियस इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, जो धूम्रपान करने की जो इफेक्ट्स थे, प्रभाव थे, जो घातक प्रभाव थे, वो बहुत अच्छी तरीके से वेल डॉक्यूमेंटेड, मतलब डॉक्यूमेंटेड करना एक तरीके से पूरा बताया गया था, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ था कि हाँ क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। फिफ्थ वर्ड है क्विजोटिक। क्या वर्ड है, क्विजोटिक। ये मैंने आपको पहले भी किसी क्लास में कराया है। एक आध वर्ड बीच में आते रहेंगे जिससे आप लोग को ये लर्न रहे, और आप वर्ड देखें तो एक बार रिमाइंड करिएगा कि बिना देखे नीचे की पॉज करके कि क्या आपको ये वर्ड लर्न है कि नहीं। चलिए, क्विजोटिक जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा काल्पनिक। कैसा, काल्पनिक, जो सोच से परे है हमारी, जो हो नहीं सकता, ड्रीमी है। कैसा है, हमारे स्वप्न में ही है, कि स्वप्निल वो बोलते हैं, स्वप्निल, की स्वप्न में ही पूरा होगा, रियल में ऐसा कुछ नहीं है, स्वप्न में ही है। काल्पनिक। अवास्तविक। कैसा है, यहाँ लिख देते हैं, अवास्तविक, मतलब वास्तविकता से बहुत परे है, मतलब बहुत दूर है, वास्तविकता से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा। बहुत ज़्यादा आदर्शपूर्ण, एक्सट्रीमली, अत्यधिक आदर्शपूर्ण। अब आदर्शपूर्ण बिल्कुल प्रॉपर तो कौन थे हमारे टाइम पे, तो कोई भी नहीं ऐसा है जो कंप्लीटली पूर्ण आदर्श हो, आदर्शवादी हो, बहुत अच्छा हो, कि जिसे जैसा हम सोचे वैसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं है ना। तो बहुत ज़्यादा आदर्शपूर्ण। अनरियलिस्टिक है, रियल में नहीं है वो, रियलिस्टिक नहीं है बिल्कुल भी, कल्पना मात्र से भी दूर है। इम्प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता कुछ भी, इम्प्रैक्टिकल है। क्विजोटिक। अनरियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल। या फिर एक वर्ड होता है इल्यूजरी। क्या बोल सकते हैं, इल्यूजरी। इल्यूजन माने क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ऐसा चीज़ या ऐसा दृश्य सामने रखना जो कि वास्तविक दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं है, इल्यूजन पैदा करना, भ्रम पैदा करना उसको। देखिए, हिज क्विजोटिक प्लान टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड ऑन अ बाइसाइकिल वाज मेट विद स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या बताया था, डाउटफुल। क्या बताया था, एक वर्ड कराया था इसमें मैंने पूरा, ये डाउटफुल क्रिएट करना, मतलब एक संदेह का सेंस देना। तो जो उसका काल्पनिक दुनिया में उसका जो प्लान था, काल्पनिक मतलब जो स्वप्न में उसने सोचा था, अवास्तविक प्लान था ट्रैवल करने का, यात्रा करने का पूरे संसार में एक साइकिल पर, वो एक डाउट का सेंस क्रिएट करता है, संदेह का सेंस क्रिएट करता है। सिक्स्थ वर्ड है आज का ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस जैसे कि कोई फेस्टिवल हो, किसी दिन आपके घर पे कुछ हो रहा हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो जिस दिन अच्छा कार्य हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं दिस इज़ एन ऑस्पिशियस डे, कि ये एक बहुत शुभ दिन है। ओकेजन्स होते हैं अच्छे शुभ, उसको बोलते हैं शुभ दिन होना। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका मैंने एक वर्ड उल्टा जो इसका अपोजिट होता है एंटोनिम कराया था, उसके उस टाइम पे भी ऑस्पिशियस के बारे में बताया था, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। शुभ होना, सौभाग्यशाली होना। कैसा होना, सौभाग्यशाली। जैसे बोलते हैं आज का दिन मेरे फेवर में था, मेरे अनुकूल था, जैसा मैं चाहती थी वैसा हो गया, तो फेवरेबल। क्या, फेवरेबल कंडीशंस भी बोलते हैं कि जो हमारे लिए अच्छी थी, फेवरेबल। या फिर आप कंड्यूसिव का भी यूज़ कर सकते हैं, कंड्यूसिव, ये मैंने उसमें कराया है, एक किसी भी क्लास में कराई होगा। फेवरेबल, प्रॉमिसिंग, फॉर्ट्यूटस, फॉर्ट्यूटस ये फॉर्च्यून से बना है। या फिर आप बोल सकते हैं अपॉर्चून, अपॉर्चून। या फिर आप बोल सकते हैं एक वर्ड होता है बेनिफिशियल। हाँ, क्या वर्ड होता है, बेनिफिशियल, लाभदायक सेंस में। द वेडिंग सेरेमनी बिगिन ऑन एन ऑस्पिशियस नोट विथ क्लियर स्काइज एंड अ ब्राइट सन। जो वेडिंग सेरेमनी थी, जो शादी का सारा प्रोग्राम शुरू हुआ किससे, एक ऑस्पिशियस नोट, एक अच्छे नोट के साथ, मतलब बढ़िया नोट, शुभ नोट के साथ, विथ क्लियर स्काइज एंड अ ब्राइट सन। सेवेंथ वर्ड है डिसोनेंस। डिसोनेंस का मतलब होता है विसंगति। अब विसंगति क्या होता है, विसंगति मतलब जिनके दो लोगों के बीच या तीन लोगों, जो भी जितने भी लोग हैं उनके बीच कोई भी मेल जोल ना होना,
आपस में एग्रीमेंट ना होना, सहमत ना होना एक दूसरे से, कलह भी बोल सकते हैं एक तरीके से, कलह होना, मतलब मेल जोल नहीं खा रहा दो लोगों के बीच, उसको बोलते हैं डिसोनेंस। लेक ऑफ हार्मनी, लेक माने क्या होता है, कमी होना, हार्मनी सहमत नहीं है एक दूसरे से, उनके बीच संबंध अच्छे नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, सहमति नहीं है। ओपिनियन वगैरह, जैसे मेरा ओपिनियन अलग है, मेरा अपना ओपिनियन अलग है, मेरे सामने वाला जो खड़ा है वो मेरे ओपिनियन से पर संतुष्ट नहीं है, एग्री नहीं है, तो वो बोलते हैं हम दोनों के बीच डिसोनेंस है। क्या है, डिसोनेंस है। सिनोनिम्स कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट। एग्रीमेंट आपको मैंने हार्मनी के सिनोनिम्स कराए हैं, उसके एंटोनिम्स बन सकता है डिसोनेंस, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड होना, दोनों के बीच एक शत्रुता वाली फीलिंग होना या फिर विरोध काइंड ऑफ होना, या फिर आप बोल सकते हैं डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, या फिर एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसमें, नहीं इतने ही याद करिए अभी फिलहाल, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड और डिसएग्रीमेंट। द डिसोनेंस बिटवीन द टू लीडर्स लेड टू अ ब्रेकडाउन इन नेगोशिएशंस। जो दो लीडर्स थे, कौन थे, दो नेताओं के बीच का जो मतभेद था, एक वर्ड आप बोल लिख सकते हैं मतभेद, हाँ मतभेद, कि दो नेताओं के बीच का जो मतभेद था उनको कहाँ ले आया, उनकी बातें बातें जो चल रही थी नेगोशिएशंस को तोड़ दिया, क्या कर दिया, उनके टूट गया, उनकी बातचीत को तोड़ दिया, टूट गया। ठीक है, आज का 8th वर्ड है, क्या है, फ्लैबरगेस्टेड। अब फ्लैबरगेस्टेड क्या होता है, फ्लैबरगेस्टेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चकित हो जाना या फिर आप कह सकते हैं अचंभित हो जाना, शॉक्ड हो जाना, कोई चीज़ देखकर एकदम से अचंभित से हो गया, कुछ अलग सा हो गया, हैरान हो जाना। क्या, हैरान। इसमें देखिए सिनोनिम्स देखिए पहले, एस्टोनिस्ड बहुत ज़्यादा अचंभित है, आश्चर्यजनक, क्या, आश्चर्यजनक हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्यचकित। स्टंट रह जाना, बिल्कुल चकित हो गए, बिल्कुल स्तब्ध रह गए जहाँ खड़े थे, मान लो हमने सामने से कोई जानवर, हाँ जानवर से एक वर्ड याद है, बीविल्डर्ड। क्या, बीविल्डर्ड, बीविल्डर्ड देखिए, वाइल्ड माने क्या होता है, जंगली। और अचानक से आपके सामने कोई जंगली जानवर, शेर आ गया, चीता आ गया, तो एकदम से आप स्टंट हो जाएंगे, स्तब्ध रह जाएंगे, वहीं पर खड़े के खड़े रह जाएंगे कि अरे ये कहाँ से आ गया। तो इस तरीके से आप बीविल्डर्ड याद कर सकते हैं, चकित हो जाना। अमेज्ड, कोई आपने बहुत सुंदर सी पेंटिंग देखी या कुछ ऐसी ड्राइंग देखी, उसको देख के बोला अरे इट इज़ अमेजिंग बोलते हैं, या कोई अच्छी सी लड़की देखी या लड़का देखो तो कहते हैं वाओ शी इज़ सो ब्यूटीफुल, शी इज़ अमेजिंग, ये कुछ अच्छा कर रही है, कुछ अच्छा कर रहा है, तो शी इज़ अमेजिंग इन आर्ट्स, ऐसे अमेज्ड। आई वॉज फ्लैबरगेस्टेड व्हेन आई फाउंड आउट आई हैड वॉन द कॉम्पिटिशन। वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया, चकित हो गया, हैरान हो गया जब उसे पता लगा कि मैंने कंपटीशन जीत लिया है। उसे पता ही नहीं था, जैसे उसने कंपटीशन जीता उसे लगा था वो नहीं जीतेगा, पर जैसे उसे पता लगा उसने कंपटीशन जीत गया तो वो क्या हो गया, फ्लैबरगेस्टेड हो गया, स्टंट रह गया, अमेज्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, बिविल्डर्ड हो गया। या फिर एक वर्ड आप और याद कर सकते हैं, वो है एक वर्ड है, हाँ एस्टाउंडेड। क्या, एस्टाउंडेड। ठीक है, या फिर एक वर्ड डम्पफाउंडेड। अब किसी व्यक्ति को ऐसे याद कर लीजिए, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जिसे आप सोचते थे बहुत ज़्यादा होशियार है, पर जब आप उससे मिले तो वो आपको बहुत डम सा लगा, बहुत बेवकूफ़ सा लगा, तो आप एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये तो बड़ा डम है, एकदम से ही बिल्कुल ही ख़राब है, ऐसे याद कर सकते हैं। 9th वर्ड है आज का इनंडेट। क्या वर्ड है, इनंडेट, जिसका मतलब होता है भरा हुआ बिल्कुल। क्या, एक मिनट रुकिए, ये इस कर देती हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, डम्प फाउंडेड, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे डम्प फाउंडेड। इनंडेटेड, इनंडेट का मतलब होता है भरा हुआ होना। क्या होना, भरा हुआ होना, किसी चीज़ से, पानी से भरा हुआ होना, या फिर किसी फीलिंग से पूरा प्रफुल्लित हो गया है, भर गया है, घेरा हुआ होना भी कह सकते हैं। या फिर कोई फीलिंग है उससे आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, जब हम कोई चीज़ अच्छी देखते हैं या हमारा रिजल्ट आया बहुत अच्छा आता है तो हम बिल्कुल खुशी के आंसू निकलने लग जाते हैं, उसे ही बोल देते हैं ओवरवेल्म्ड होना, बहुत खुश हो जाना, किसी चीज़ से पूरा ओवरवेल्म हो गए। ओवरवेल्म होना, फ्लड, बाढ़ आ जाती है तो पानी से सब जगह भर जाता है। ड्रॉन, या फिर एक वर्ड आप ओवरबर्डन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओवरबर्डन। ठीक है, द कंपनी वॉज इनंडेटेड विद कस्टमर कंप्लेंट्स आफ्टर द प्रोडक्ट लॉन्च। जैसे प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, प्रोडक्ट मार्केट में आया, लॉन्च हुआ, तो जो कंपनी थी उसके पास कस्टमर की इतनी कंप्लेंट्स आई कि वो भर गया पूरा। कंपनी वॉज इनंडेटेड विद, कंपनी किससे, पूरी ओवरबर्डनड हो गई, भर गई, किससे, कंप्लेनों से। उसके पास इतनी कंप्लेन होगी, उसका जो बॉक्स था पूरा फुल हो गया। आज का 10th एंड द लास्ट वर्ड है जोवियल। क्या वर्ड है, जोवियल। आप लोग को याद हो तो ये मैंने इसका मिलता जुलता सिनोनिम्स बहुत सारे कराए हैं पीछे क्लासेस में, जोवियल भी कराया है, ये रिवीजन के लिए बीच बीच में मैं एक आध वर्ड डाल देती हूँ। जोवियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा हंसमुख। क्या, हंसमुख। या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उल्लासित, उल्लास से परिपूर्ण। जो पहले आप ऐसे वगैरह लिखते थे जब हम छोटे थे, दिवाली पे, होली पे आता था कि यह त्यौहार उल्लास से भरा है, उत्साह से भरा है, किससे भरा है, उत्साह से, उसी को याद करिए, जोवियल। चीयरफुल, बहुत ज़्यादा चीयरफुल होना, फ्रेंडली होना, अच्छा होना, सबके हैप्पी होना, खुश होना, जॉयफुल होना, चीयरफुल होना, खुश है, उत्साहित है, बिल्कुल चीयरफुल है। एक वर्ड आप बोलते हैं मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस बोलते हैं, उसमें मैरी का मतलब यही होता है, जोवियल, बहुत ज़्यादा
मैरी क्रिसमस, मैरी। एक वर्ड आप लिख सकते हैं ब्लिथ, क्या वर्ड है ब्लिथ। एक वर्ड और लिख लीजिए एग्जुबरेंट, क्या एग्जुबरेंट, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं एग्जुबरेंट, EXUBERANT, एग्जुबरेंट, ठीक है। अब देखिए हिज जोवियल मूड वॉज कॉन्टेजियस एंड एवरीवन अराउंड हिम स्टार्टेड लाफिंग। उसका जो जोवियल मूड था, उसका जो हंसमुख मूड था, वो कॉन्टेजियस क्या होते हैं, जो छुआछूत वाली बीमारियों को बोल देते थे कॉन्टेजियस, उसी तरीके से बहुत कॉन्टेजियस, मतलब जो भी उसके आसपास खड़े होते थे लोग वो हंसना शुरू कर देते थे, उसका ऐसा मूड था। तो 10 वर्ड्स आपके होते हैं कंप्लीट। तो चलिए करते हैं अपना क्विक रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड क्या था? आज का पहला वर्ड था देखते हैं भी। आज का पहला वर्ड है लेथार्जिक। क्या वर्ड है? लेथार्जिक, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ होना, सुस्त होना, आलसी होना, लेजी होना, टायर्ड होना, स्लगिश होना, एग्जॉस्ट हो जाना, ड्राउसी हो जाना, इंडोलेंट हो जाना, इनएक्टिव हो जाना। सेकंड वर्ड है आपका आज नॉक्शियस। क्या वर्ड है? नॉक्शियस, जिसका मतलब होता है हानिकारक होना, घातक होना, जहरीला, विषैला भी बोल सकते हैं, हार्मफुल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। अभी इसका जो अगला वर्ड आएगा वो क्या है? परनीशियस, सिनोनिम्स में यूज़ हो सकता है परनीशियस। थर्ड वर्ड है ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है? अनभिज्ञ, कोई चीज़ होने वाली है उसके बारे में हमको नहीं पता है, हम उससे जागरूक नहीं है, उसको बोलते हैं ऑब्लिवियस। अनअवेयर होना, अनकॉन्शियस होना, इग्नोरेंट होना, या फिर बेखबर होना, हेडलेस, अटेंटिव नहीं है हम उस चीज़ के बारे में। आज का फोर्थ वर्ड है परनीशियस। क्या वर्ड है? ये नॉक्शियस का सिनोनिम भी है, या फिर आप कह सकते हैं परनीशियस नॉक्शियस का सिनोनिम, नॉक्शियस परनीशियस का सिनोनिम। ये भी घातक, विनाशकारी, डेडली, फेटल, हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव। फिफ्थ वर्ड है क्विजोटिक। क्विजोटिक का मतलब होता है जो हमारी कल्पनाओं से बहुत दूर है, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है, काल्पनिक है। प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा नहीं होता, हम सपने जो देखते हैं हर सपना पूरा नहीं होता, ये आप लोग को पता है। तो उसी तरीके से आप क्विजोटिक, बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है, आइडियलिस्टिक है, आदर्शपूर्ण नहीं है बिल्कुल, मतलब आदर्शपूर्ण है पर ऐसा आदर्शवादी हमें हर अब नहीं मिलता है। अनरियलिस्टिक है, उसको बोल देते हैं, इल्यूजरी है। सिक्स्थ वर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब सौभाग्यशाली, शुभ दिन, फेवरेबल होना, प्रॉमिसिंग होना, फॉर्ट्यूटस होना, फॉर्ट्यूटस, अपॉर्चुन होना, बेनिफिशियल है, हमारे लिए लाभदायक है। सेवंथ वर्ड है डिसोनेंस। क्या वर्ड है? डिसोनेंस, जिसका मतलब होता है विसंगति, कलह होना, आपस में भेदभाव, भेदभाव नहीं बोलेंगे, आपस में मेलजोल नहीं है, एक दूसरे की बातों में एग्री नहीं करते हैं, सहमत नहीं होते हैं, अच्छे संबंध नहीं है, मेरा ओपिनियन सामने वाले को नहीं पसंद आता, उसको ओपिनियन लगे, मेरा लगे, उसको बोलते हैं डिसोनेंस होना। एट्थ वर्ड है आज का फ्लैबरगेस्टेड। फ्लैबरगेस्टेड का मतलब होता है चकित रह जाना, अचानक से कोई चीज़ ऐसी हुई जिससे आप चकित रह गए, उसको बोलते हैं फ्लैबरगेस्टेड। अचंभित हो जाना, एस्टोनिश्ड, स्टन्ड, बेविल्डर। जंगली जानवर देखा, वाइल्ड जानवर देखे, वाइल्ड एनिमल्स, एकदम से वो स्टन रह गया, अमेज्ड रह गया। किसी व्यक्ति को वो होशियार समझता था, उसे डंप देख लिया, बिल्कुल डम है ये तो, बिल्कुल डम है, इसे कुछ नहीं आता, तो वो हो गया डम फाउंडेड, फ्लैबरगेस्टेड, क्या कहता चंबित। नाइन्थ है इनंडेट। क्या वर्ड है? इनंडेट मतलब भरा हुआ होना किसी चीज़ से, ओवरवेलमिंग होना, बहुत ज़्यादा उस अच्छी फीलिंग से, इस तरीके से खुश वाली फीलिंग से, विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से पूरा इनंडेट होना, घेरा हुआ, ओवरबर्डन होना, ओवरवेलम होना, फ्लड होना, ड्राउन होना। एंड आज का लास्ट वर्ड है जोवियल। क्या वर्ड है? जोवियल, मतलब कि खुश रहना, हंसमुख, उल्लास, उत्साह, चीयरफुल, फ्रेंडली, हैप्पी, जॉयफुल, चीयरफुल। मैरी क्रिसमस से मैरी याद कर लीजिए, ब्लिथ, ब्लिस भी, ब्लिस तो वो होता है एक तरीके से, ब्लिस होना मतलब कि ब्लिस उसको बोलते हैं कुछ हमें अच्छा मिल रहा है, हम ब्लेस्ड हो गए हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारे 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। और आप लोग पुरानी वीडियोस आई रिपीटेडली हर वीडियो में बोल रही हूँ कि रिवीजन करते रहिएगा, इजी रहेगा आपको लर्न करने में। और एक चीज़ कि जो भी वर्ड्स मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ आपको साइड में सिनोनिम्स लिख के, जो भी हिंदी में भी, तो उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो बाद में इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड्स हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।